दोस्तों, ये कहानी उस लड़की की है जो एक बेहद ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी और उसके भी बड़े बड़े सपने होते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए वो पास में पढ़ने वाली एक छोटी सी सिटी में जाती है और वहाँ पर जाकर पार्लर का कोर्स सीखती है। वह लड़की चाहती थी कि मैं भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनूं और अच्छी ब्राइडल को तैयार करूं और एक प्रोफेशनल ब्यूटी आर्टिस्ट बनूं। लेकिन उसके लिए उसको ज़रूरत थी बहुत सारे पैसों, क्योंकि एक सिटी में प्रोफेशनल तरीके से उसको करने के लिए उसकी फ़ीस बहुत हाई होती है। तो वो लड़की वहाँ पे जाती है और ट्राई करती है कोर्स करने की। इसी बीच इस लड़की को एक लड़का मिलता है। दोनों में आपस में बातचीत होती है और बातचीत धीरे धीरे फ़ोन पे होने लगती है और वो बातचीत गहरी दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदलती है। उधर का जो भी सारा खर्चा उसको लड़की को चाहिए होता है, वो खर्चा पूरा वो लड़का पूरा करता है। दोनों में प्यार बहुत ही ज़्यादा था और वो लड़का उसको लड़की को जो भी पैसे चाहिए होते थे वो लड़का पूरा करता था। लेकिन इसी बीच जब एक बार लड़का उस लड़की को बुलाता है और दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों 2 दिन तक एक होटल में रात गुजारते हैं और उसका बॉयफ्रेंड उसे कमरे में एक दिन छोड़कर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो एक खौफनाक कहानी सामने आती है। हेलो दोस्तों, वेलकम इन क्राइम स्टोरी वाले चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले कहानी के बारे में जिसमें 2 दिन तक होटल में गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारने के बाद बॉयफ्रेंड ने कैमरे के सामने जो किया उसने पूरे देश के लोगों के होश ही उड़ा दिए। सोशल साइट्स पर उसने डाला ऐसा वीडियो जिससे देखकर सिर चकरा गया। एक लड़का और एक लड़की और होटल की वो भयानक रात जिसमें पूरे देश में हड़कंप सा मचा दिया। खासकर मध्य प्रदेश में तो इस घटना ने ऐसी सनसनी मचाई कि हर कोई डरने लगा। ये कहानी है जबलपुर के एक होटल की जिससे एक लड़के और एक लड़की ने 2 रात के लिए बुक करवाया था और फिर होटल का वो कमरा बना सबसे भयानक रात का साक्षी। दरअसल होटल के कमरे में उस रात लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो किया ऐसी हैवानियत की सारी हदें पार की जो कोई नहीं कर सकता। जबलपुर का मेखला रिसोर्ट जहां हर कोई रोज कई लोग ठहरने आते हैं। ये बात है 9 नवंबर 2022 के दिन की। सुबह एक लड़का जिसने अपना नाम अभिजीत पाटीदार बताया एक लड़की के साथ होटल में दाखिल होता है। वो लड़की का नाम शिल्पा झारिया बताता है। वो 2 दिन के लिए एक रूम बुक करवाता है। होटल वाले दोनों का आधार कार्ड मांगते हैं और उन्हें एक रूम दे दिया जाता है। लड़के ने होटल रिसेप्शन में 15,000 रुपये जमा करवाए होते हैं और फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों कुछ देर अंदर कमरे में ठहरते हैं और फिर दोनों दिन के समय बाहर घूमने चले जाते हैं। शाम के समय में अभिजीत और शिल्पा वापस अपने होटल में लौटते हैं और रात होटल में ही गुजारते हैं। दोनों होटल में ठहरते हैं और आपस में ही बातचीत करते हैं, प्यार करते हैं और वहीं पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों ने 2 दिन के लिए कमरा बुक करवाया ही वो था, यानी अगले दिन 7 नवंबर को भी होटल में ही थे। 7 नवंबर को दोनों एक खूबसूरत कपल की तरह बाहर घूमने जाते हैं और फिर वापस शाम को रूम पर लौट जाते हैं। थोड़ी देर दोनों साथ में कमरे में रहते हैं और फिर अभिजीत अकेला ही कमरे से बाहर निकल जाता है। जब सुबह तक अभिजीत वापस नहीं लौटता है तो रिसेप्शन से रूम में कॉल किया जाता है, लेकिन लड़की फ़ोन नहीं उठाती। होटल कर्मचारी रूम में जाकर चेक करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरी चाबी की मदद से होटल का रूम खोला जाता है तो बेड पर पड़ी मिलती है लड़की की लाश। सफ़ेद चादर और बेडशीट पूरी तरह से खून से लहूलुहान थी। होटल मैनेजर पुलिस को सूचना दे देता है। टीम मौके पर पहुंचती है और फिर शुरू हो जाती है तफ्तीश। होटल रूम में लड़की की लाश के पास 2 ब्लेड मिलती हैं। लड़की की कलाई और गर्दन पर बड़ी बेरहमी से ब्लेड से काटा गया था। लड़का होटल से फरार हो चुका था तो ये माना जा रहा था कि ये लड़का कत्ल करने के लिए ही लड़की को होटल में लाया था। पुलिस तुरंत ही अभिजीत पाटीदार को फ़ोन मिलाती है। उसके फ़ोन को ट्रेस करना शुरू कर देती है।
लेकिन न तो वो फ़ोन उठाता है और न ही उसकी लोकेशन का कोई प्रॉपर पता चल रहा था। लेकिन फ़ोन की लोकेशन लगातार बदलती है। अभिजीत बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कभी मध्य प्रदेश जाता है तो कभी राजस्थान चला आता है और कभी MP, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी घूमता है। 2 दिन बाद लड़की के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी होता है। वीडियो में आरोपी लड़का बेहद गुस्से में नजर आता है। उस वीडियो के अंदर वो लड़का होटल के अंदर बैठा है और फिर वो रजाई उठाता है और लड़की की कटी हुई गर्दन दिखाते हुए कहता है, बेवफाई नहीं करने का। ये भयानक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड होता है तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। तेजी से वायरल वीडियो का इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी साइट्स पर वायरल होने लगता है। इस वीडियो में आगे ये लड़का कहता है, बाबू स्वर्ग में मिलेंगे। अगले दिन लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 और कुछ प्यार भरी तस्वीरें रिलीज होती हैं। सोशल साइट्स की एक पोस्ट में यह आरोपी पटना के जितेंद्र कुमार का भी नाम लेता है। जितेंद्र का नाम लेकर यह लड़का जिक्र करता है कि वह भी इसमें जिम्मेदार है। तो पुलिस के पास अब कई क्लू होते हैं। सबसे पहले जितेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस कई टीमें आरोपी लड़के की तलाश करने के लिए बनाती है, लेकिन लगातार जगह बदलने के कारण वह लड़का पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। इसी बीच छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि होटल में अभिजीत और लड़की शिल्पा ने अपना गलत नाम बताया था और फर्जी आधार कार्ड जमा कराया था। आरोपी अभिजीत का असली नाम होता है हेमंत बदोड़े और वह महाराष्ट्र के नासिक से होता है। हेमंत एक शातिर अपराधी था। महाराष्ट्र में उसके नाम पर करीब 40 अपराध दर्ज थे। वो कई बार जेल भी जा चुका था। जितेंद्र, जिसका जिक्र हेमंत ने अपने उस वीडियो में किया था, वह उसका बिजनेस पार्टनर था। वीडियो में जितेंद्र को भी उसने कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया था, इसलिए पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। लगातार पुलिस आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। 17 नवंबर उस आरोपी लड़के की लोकेशन राजस्थान के अजमेर में मिलती है। लड़के ने राजस्थान के अजमेर से एक ATM में से 20,000 रुपये निकाले और फिर वहां से बस पकड़कर दूसरी ओर चला गया। जैसे ही ये खबर पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत ही सारी बसों की चेकिंग शुरू करवा देती है और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पूछताछ में आरोपी हेमंत ने बताया कि वो शिल्पा से बहुत ही प्यार करता था। उनकी जान पहचान एक पार्लर में हुई थी, लेकिन उसे शक था कि उसका दूसरे लड़कों के साथ भी अफेयर था। हेमंत ने कहा कि उसने कई बार शिल्पा को समझाया लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैंने होटल में प्लानिंग के तहत उसका कत्ल कर दिया। उसने बताया कि शिल्पा ने उसके बिजनेस पार्टनर जितेंद्र से भी कुछ संबंध वगैरह बनाए थे और उससे भी काफी पैसे उधार लिए थे, इसलिए जितेंद्र भी चाहता था कि मैं शिल्पा का कत्ल कर दूं। शिल्पा जबलपुर के पास ही एक गांव में रहने वाली लड़की थी, लेकिन वो घर से दूर जबलपुर में अकेली रहती थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। थोड़े समय पहले ही उसकी जान पहचान हुई थी हेमंत नाम के एक लड़के से और वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस प्यार का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। वह लड़की उस लड़के से पैसे मांगा करती थी और उन दोनों बिजनेस पार्टनर से पैसे लेकर उड़ाया करती थी। दोनों लड़के इस लड़की से परेशान हो चुके थे और इसलिए उस हेमंत ने इस लड़की को अपने पैसे का बदला लेने के लिए होटल में लेके गया और उससे संबंध बनाए और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और क्राइम स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।